नमस्कार, राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, एक समय ऐसा था जब रामगढ़ का पानी लबालब भरा हुआ था और फूलों की खेती होती थी, खासकर गुलाब के और हजारे की। और क्या खुशबू आती थी राहगीरों को, वो खुशबू इतनी आनंदित कर देती थी। चलिए चर्चा करते हैं रामगढ़ बांध के बारे में। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास की गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। सर, ये खेती का कैसा रहा वहाँ पर, आपकी जरा रामगढ़ बांध के इलाके की जमीन ऐसी है जैसे पुष्कर में गुलाब की खेती होती है, वैसे ही जमुआ रामगढ़ की मिट्टी में फूलों की खेती होती है। एक जमाना था जब बांध लबालब भरा रहता था और उधर से जब लोग गुजरते थे तो गुलाब, देसी गुलाब के फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक जाता था। हजारे के फूलों की बहार नजर आती थी। हालांकि अब भी होते हैं गुलाब के फूल वहाँ पर, लेकिन वो नज़ारा नहीं है जब रामगढ़ बांध पूरा भरा रहता था। गुलाब और हजारे के फूलों की पैदावार थोड़ी बहुत आज भी होती है। अब धरती का पैंदा भी सूख गया है। बांध सूखा, बांध सूखने के बाद में अब धरती का पैंदा सूख गया। इससे जो खेती है उसको पानी मिलना अब कम हो गया है। उजाड़ हो रहा है पूरा का पूरा इलाका। रामगढ़ बांध जब भरा रहता था तो सब्ज बाग था पूरा इलाका, और आज वो नज़ारा रामगढ़ बांध में नहीं दिखता। फूल उगाने वाले किसान पहले के ज़माने में कपड़े में अपने फूलों की गांठों को बांधकर, जो एक दो बसें आती थी रामगढ़ से, उन बसों में लाद करके सुबह सुबह जयपुर की मंडी में लीप बेचने के लिए आ जाते थे। बाणगंगा का जल बहता रहा तब तक गुलाब की खेती बम्पर पैदा होती रही। सवाई जयसिंह की 29वीं पीढ़ी में उनके पूर्वज दूल्हे राय ने मीणा राजा को हरा करके और जमुआई माता का मंदिर बनाकर जमुआ रामगढ़ बसाया था। पहले इसका माच था नाम, लेकिन बाद में इसका नाम जमुआई माता के नाम से और अपने पूर्वज राम के नाम से रामगढ़ रख दिया। जमुआ रामगढ़ का ढलान भरतपुर की तरफ है। राजस्थान पत्रिका के आओ गांव चले स्तंभ में श्री बिशन सिंह जी शेखावत ने 1988 में रामगढ़ बांध के बारे में लिखा था और जमुआ रामगढ़ गांव के बारे में लिखा था कि यहाँ के शाही महल बने हुए हैं। दीवान और सेठों की जो हवेलियाँ हैं वो उनमें सरकारी कार्यालय चलते हैं। उन्होंने लिखा कि दीवानों की और सेठों की जो हवेलियां हैं वो इतनी जोरदार है, तो फिर यहाँ के महल और किले कैसे होंगे, यह आश्चर्य की बात है। जमुआ रामगढ़ की 1961 में जो आबादी थी वो 3,942 और 1981 में 6,736 की आबादी थी। उस समय गांव के सरपंच महेंद्र कुमार लूणा थे। नया बास में हरियाणा ब्राह्मण ज़्यादा है। लाली में भारतीय जनता पार्टी के नेता भंवरलाल शर्मा का जन्म स्थान है। हरियाणा ब्राह्मण कहाँ से आए, इसके बारे में वो लोग बताते हैं कि जयपुर के महाराजा ने खेती में मदद करने के लिए हरियाणा ब्राह्मणों को यहाँ ला करके बसाया था। पहाड़ी में दांत माता का मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं। 365 सीढ़ियाँ चढ़ करके चढ़ना पड़ता है, और बद्री नारायण लड्ढा ने इन सीढ़ियों का निर्माण करवाया था किसी जमाने में। या वरा भगवान, बिहारी जी, सीताराम जी, गणेश जी, राधा दामोदर जी, सूर्य भगवान, गोविंद जी, रघुनाथ जी के मंदिर है। राजा जी की बावड़ी भी है, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो गई बताइए। उस जमाने में तारा प्रकाश जोशी, जो यहाँ के बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, जो MSc किया था उन्होंने, उसके बाद में ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन रामगढ़ इलाके में ही उन्होंने किया था। गुजर गोड़ और पारिकों के यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। सीताराम शर्मा भाभा अनुसंधान केंद्र में थे, 1988 की बात है ये। राजेंद्र शर्मा इंजीनियर, सीताराम मोदी व्याख्याता रहे, मनमोहन रैगर AO थे उस जमाने। जगदीश कैलाश चंद्र रैगर केदार रैगर इंजीनियर बने।
बिशनपुरा बालाजी में कुंदन लाल चतुर्वेदी ने शिवजी हनुमान जी के जो अति प्राचीन मंदिर है उनकी आज भी वो सेवा कर रहे हैं। उनका रात और दिन चतुर्वेदी जी का काम रामगढ़ बांध के विकास में लगा रहता है और लोगों को जागृत करने में लगे रहते हैं कि कैसे न कैसे इस रामगढ़ में पानी आए, अतिक्रमण हटे और पहला जैसा जो वातावरण था वैसा ही ये रामगढ़ बांध सरसब्ज की तरह से फसलें लहलहाए। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने।